हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी वन दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। और यदि आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनकी चारों ओर अस्तित्व में है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, या फिर उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्तियों को एक समय बिंदु पर घेरे रहती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों विकल्प जो है वो सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में वन्य जीवों के शिकार की धाराएं दी गई हैं? मतलब वन जीवों का जो शिकार किया जाता है, उसके बारे में प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी जो है वो सही है। अध्याय 3 में जो है वन जीवों के शिकार से संबंधित बातें की गई हैं। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों जो है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, वह भारत का प्रथम तितली उद्यान है। किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में, और उस समय इसे हेली के नाम से जाना जाता था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अर्नीस नेस ने। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। पारिस्थितिकी नीचे अर्थात आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रिनेल द्वारा सर्वप्रथम इसे प्रतिपादित किया गया था। मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, सह अस्तित्व पर का जो पारस्परिक लाभ है इसको हासिल करना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग कैसी तकनीक है जिसका उपयोग उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवाश्मों की उम्र का अध्ययन करने के लिए रेडियो डेटिंग या रेडियो कार्बन विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजना, औद्योगिक विकास या कृषि विकास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास से जो है वन का ह्रास सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और क्लेबसिएला ये तीनों जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरिस्का राजस्थान में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किया गया था उत्तराखंड राज्य में। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में होने वाला रोग कौन सा है? नाइट्रोजन की कमी से पौधों में अवरोधनी वृद्धि रुक जाती है, उसे हरी में हीनता हो जाती है और पुष्पों में विलंबन होता है। तो तीनों जो ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपके कर्नाटक में। दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांदीपुर है, एक बांधवगढ़ है। बांदीपुर है कर्नाटक में और बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ऑप्शन डी सही है। जैविक हानियों को मापा जाता है किससे? जैविक हानियों को रेम द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर का संबंध है आपके ध्वनि प्रदूषण से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में विचार कीजिए। यह अधिनियम जंगली जानवरों
पक्षियों और पौधों को और उन अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि वन्य जीवों पशु पक्षियों की स्थापना के लिए नियम बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 5 में दिए गए जीवों का शिकार किया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। जैवमंडल रिजर्व के कार्य के संबंध में विचार कीजिए। इस क्षेत्र के तहत दृश्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र प्रजाति और आनुवांशिक बदलाव को संरक्षित करने में सहायता मिलती है। सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरण के विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग व प्रबंधन के लिए उचित नीतियां बनाई जाती हैं। यह शोध एवं अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित एवं निर्धारित शोध क्षेत्रों की स्थापना करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही है। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है किसके लिए। असम में जो मानस अभयारण्य है वह बाघों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। वायु एक मिश्रण है कुछ गैसीय तत्वों का। पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित हुआ था। जन्म और मृत्यु मानव के प्राकृतिक गुण हैं। झूमिंग कृषि ने वनों को समृद्ध बनाया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। विकल्प दिया गया है, विकल्प के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ए, बी और सी सही है, लेकिन डी गलत है। जिसमें कहा गया कि झूम कृषि वनों को समृद्ध बनाता है, यह गलत है। झूम कृषि से वनों का ह्रास होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। COP25 का आयोजन दिसंबर 2019 में कहाँ पे किया गया था। COP25 का आयोजन हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपघटन जीवाणु किसे कहते हैं। अपघटन जीवाणु के अंतर्गत कौन आता है आपको बताना है। कवक और जीवाणु जो है यह अपघटनकर्ता के श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नियामगिरी आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। यह उड़ीसा के कालाहांडी में 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर वंशधारा और नागवती दो नदियाँ हैं। वंशधारा और नागवती दो नदियाँ हैं जिन पर बॉक्साइट की खुदाई होती है। बॉक्साइट की खुदाई के कारण दोनों नदियों का जलस्तर व स्रोत जो है वो सूख गया है। पता है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। दुमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। दुमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदना शिवा द्वारा इसकी रचना की गई है। साथियों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पृथ्वी का रक्षा कवच या छाता किसे कहा जाता है। पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है समताप मंडल जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों को आने से रोकती है, जो हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण नियम 1972। ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह न केवल पर्यावरण का बचाव करे बल्कि उनमें सुधार करे, उसके साथ साथ देश के वनों और वन्य जीवन का भी संरक्षण करे। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 48A में। नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है पर्यावरण के संरक्षण की बात, जिसे कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि राज्य द्वारा पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। भारत के किस क्षेत्र में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। अगर इसकी हम बात करें तो आपके त्रिवेंद्रम में जो है ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक है। गर्म रेगिस्तान का उदाहरण क्या है। गर्म रेगिस्तान का उदाहरण है कालाहारी जो है वह गर्म रेगिस्तान है, अर्थात गर्म मरुस्थल है। ग्लूकोज के अणुओं में स्थित ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग एटीपी के रूप में संचित होता है। ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग एटीपी के रूप में संचित हो जाता है ये बताना है। लगभग जो है 40% भाग ऊर्जा का एटीपी के रूप में संचित होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित होने वाला मुख्य अंग कौन सा है। इससे जो है फेफड़ा सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन सी सही है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः किस वजह से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत के अवक्षय, ग्रीन हाउस गैसों के प्रदूषण और प्रदूषण, इन सभी से जो है इन सभी कारकों से जलवायु परिवर्तन जो है होता है। BS6 भारत को BS6 जो इंजन है उसे भारत में कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। इसे लागू किया गया था 2020 से। अभी जो गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ जो बन करके आती हैं उन्हें अनिवार्य रूप से BS6 मानकों के अनुसार ही बनाना होता है। हिमालयन क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यह भारत के कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है, जो भारत के संपूर्ण भूदृश्य का 7.2% क्षेत्र आच्छादित करता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक संपूर्ण हिमालयी पर्वतमाला तक है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा व विषुवत रेखा की सन्निकटता के कारण यहाँ पर वनस्पतियों की सघनता पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो हैं
वो सही है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राज्य काजीरंगा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला बाघ रिजर्व नामदफा है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन सागर सैलम, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका विस्तार 2 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। आंध्र प्रदेश में इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है और तेलंगाना में इसे अमराबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें पूछ रहा है जो विकल्प दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह हाथी रिजर्व दिए गए हैं या राज्य दिया गया है? वायनाड हाथी रिजर्व कर्नाटक में है, विल्लुपुथूरू हाथी रिजर्व तमिलनाडु में, रॉयल हाथी रिजर्व आंध्र प्रदेश में, इंताकी हाथी रिजर्व मिजोरम में। पूछ रहे हैं कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी गलत है, अन्य विकल्प सही है। पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता है? वनों में पक्षी का अवलोकन करने के लिए, दुर्लभ वन्य जंतुओं की वृहद स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं में कूदना गोदने के लिए, ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्ग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा अगस्त्यमलाई जीवमंडल रिजर्व में आता है? नेयार पेम्पार सेदूर्न वन्यजीव अभयारण्य, कालाकाडी कुंदन थुरई बाघ रिजर्व, मुदुमलाई सत्यमंगलम वयनाड वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौंडिन्य गुंडला वृदेश्वर, पापीकोड़ा वन्यजीव अभयारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क। कवक और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य या पहाड़ी अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। बता रहा है कि कौन सा इसके अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत आता है मुदुमलाई सत्यमंगलम वयनाड वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी सही है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके रियो से के पृथ्वी शिखर सम्मेलन दस्तावेज से, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, मृदा प्रदूषण के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। मृदा प्रदूषण से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। अत्यधिक रसायन का उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी प्रदूषण होती है। मृदा प्रदूषण का प्रभाव महिलाओं में बांझपन को भी बढ़ावा देता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में 20वीं वर्षगांठ मनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। सतत विकास हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज एजेंडा 21 इसी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। आपको सही विकल्प का चयन करना है, ACD, BC, CD या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी को ऑप्शन जो है वो सही है। सदाबहार वनों की उपलब्धता है किस क्षेत्र में? सदाबहार वन सबसे अधिक पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ओजोन परत किस क्षेत्र में मिलती है? मतलब किस परत में ओजोन परत, किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है आपको बताना है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन बी सही है। अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था किस सरकार द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपना वन अपना धन योजना की शुरुआत की गई थी। शीत रेगिस्तान का उदाहरण है क्या है? पेटागोनिया जो है वह शीत रेगिस्तान का उदाहरण है, अर्थात कोल्ड डेजर्ट है वो। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म क्या है? वैज्ञानिक विधि से पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता प्राप्त करना, जीन पूल विधि से पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता प्राप्त करना, पारिस्थितिक तंत्र द्वारा स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त करना, पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः स्थिरता से अस्थिरता प्राप्त करना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, पारिस्थितिक तंत्र द्वारा स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त करना। यह जो है इसे होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। मोरचाव चित्तीदार बिल्ली प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है? इसका प्राकृतिक आवास है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी सही है। फसल स्थलीय संख्या पिरामिड बनाता है, कैसा बनता है? जो फसल स्थलीय संख्या पिरामिड है इसका आकार कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हमेशा जो है सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें वह सही विकल्प का चयन करें। कोलकाता स्थित जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर है। बर्लिन जर्मनी स्थित बर्लिन जूलॉजिकल पार्क विश्व में सर्वाधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान है।
भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो राजस्थान में स्थित है यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रुंजर नेशनल पार्क है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 2 4 1 3 1 3 4 या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, चारों विकल्प जो है वो सही है। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस द्वारा जो है प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। ओजोन के संदर्भ में विचार कीजिए। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। ऑक्सीजन के 3 अणु अर्थात O3। यह हल्की नीले रंग की व तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। वायुमंडल में इसकी सर्वाधिक जो सांद्रता है वह 10 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, जबकि इस परत में भी सर्वाधिक सांद्रता जो है वह 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी सांद्रता जो है 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो सांद्रता है वह 10 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 3 सही है, उपयुक्त में से सभी सही हैं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है वो सही है। सीएफ की खोज किसके द्वारा की गई थी? सीएफ की खोज जो है वह थॉमस मिट्रेन द्वारा की गई थी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, जिसे अभी ऊपर जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि लगभग लवणीकरण से प्रभावित है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, भारत विश्व की लगभग 50% भूमि जो है लवणीकरण की समस्या से प्रभावित है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आमतौर पर क्षारीय मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है जो क्षारीय मृदा होती है उसमें। जीवभार का पिरामिड कैसा बनता है? जीवभार पिरामिड जो है वह सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। भारत में बाघ परियोजना की शुभारंभ कब किया गया था? भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ जो है वह किया गया था 1973 में। एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र पिरामिड कैसा बनता है? एक पेड़ का पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो सदैव उल्टा बनता है। सदैव उल्टा क्यों बनेगा? उल्टा इसलिए बनता है कि नीचे एक पेड़ है, एक पेड़ पर जो है आश्रित होने वाले जानवर और पक्षियों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो इसलिए जो जैवभार पिरामिड है वो उल्टा बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेड़ एक है और इस पर आश्रित जो जनसंख्या, जो पेड़, जो पशु पक्षी हैं उनकी संख्या अधिक है। ठीक है, इसलिए यह उल्टा बनेगा। अगर यही बहुत सारे होते और इस पर आश्रित जो जानवर है या फिर से जीव है उसकी आश्रितता जो है वह एक होती तो जैवभार पिरामिड हमेशा सीधा बनता। ठीक है, अगर आश्रितता जो है वो ज़्यादा है उत्पादक से तो उल्टा बनेगा, और उत्पादक से आश्रितता जो है वह कम है तो सीधा बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में विश्व के कुल कितने प्रतिशत बाघ मौजूद हैं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 70%। वर्तमान समय में भारत में कितने बाघ हैं नवीनतम जनगणना के अनुसार, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण अपकर्षण से क्या आशय है? मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथ हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? ज्वार ईंधन, सौर विकिरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, सौर विकिरण, सौर ऊर्जा, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे अधिक जो है इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो सौर विकिरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वन उपज को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? वन उपज को परिभाषित किया गया आपके भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है। स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए पारंपरिक वन क्षेत्र सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इसके बाहर की भूमि पर की गई वानिकी को क्या कहा जाता है? इसके बाहर की गई भूमि पर जो वानिकी किया जाता है उसे सामुदायिक वानिकी कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से बाघ अभयारण्य कौन सा नहीं है? कौन बाघ अभयारण्य नहीं है? कान्हा, रणथंभौर, काजीरंगा या बांधवगढ़? इसका जो सही आंसर साथी वो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। यह एक सींग वाली गंडे के लिए फेमस है। ठीक है, तो काजीरंगा जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई, समय, जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्या? पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित समय, स्थान, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसका अपना एक उत्पादकता होती है और यह एक बंद तंत्र है। बताइए इसमें कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है, न कि बंद तंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है।
नेक्स्ट देखिए, किसके कारण वनों का तीव्र गति से लघुतम समय में विनाश हो जाता है? बताइए किसकी वजह से जो है कम समय में वनों का जो है ह्रास जो है सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनाग्नि के द्वारा जो है बहुत बड़ी मात्रा में वनों का ह्रास होता है। हर वर्ष कब से कब तक वन महोत्सव मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक प्रतिवर्ष वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। किस वन क्षेत्र में किसी वन क्षेत्र में वन उत्पाद के उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संरक्षित क्षेत्र में। संरक्षित क्षेत्र में इसकी अनुमति होती है, जबकि आरक्षित क्षेत्र में ये सब पूरी तरह से वर्जित होता है। ठीक है, और जो असुरक्षित क्षेत्र है इसकी तो बात मत करिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के प्रारूप का विमोचन किस वर्ष किया गया था? 14, 16, 18 या 20? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में जो है इसका विमोचन किया गया था। विचार कीजिए, केंद्र सरकार द्वारा 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। 2010 में हाथियों के संरक्षण व उचित प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में ही उमेश रंगराजन जो एक पर्यावरणविद थे, इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। 2011 में हाथी मेरी साथी का शुभारंभ किया गया था। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हाथियों के संरक्षण के लिए 2003 में माइक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है हाथियों से संबंधित है और इन सब से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत अधिक है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में विचार कीजिए। यह समझौता जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसका उद्देश्य है उन सभी गतिविधियों पर रोक लगाना जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होती है, और इस समझौते में विकसित देशों द्वारा 6 ग्रीन हाउस गैसों की कटौती की बात की गई थी। इस संधि के अनुसार एनेक्स सेकेंड में शामिल सभी 37 विकसित और यूरोपीय संघ शामिल है जो वायुमंडल में 55% CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ACD सही है, BD सही है, ABCD सही है या AC सही है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चारों विकल्प जो है वो सही है। ऐसा कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, वर्षा। किसी क्षेत्र में वनस्पति कैसी होगी, ठीक है, सदाबहार वनस्पति होगी, पर्णपाती वनस्पति होगी या फिर मरुस्थलीय वनस्पति होगी, इसका निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्षा निभाता है। ठीक है, वर्षा उसमें कैसा हो रहा है उस आधार पर वहाँ की पे वनस्पतियाँ भी पनपती हैं या उगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनारोपण। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, कब की गई थी? यह प्रकाशित किया गया था 2008 में। नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व है आपके असम राज्य में। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे जल पुरुष कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, कौन से क्या मिलते हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, लाइकेन जो है, जो पेड़ होते हैं उनकी छालों पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन के लिए एक तंत्र है? पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वन प्रमाणन, ऑप्शन ए जो है वो सही है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? वेदिका कृषि, वन उन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह वन उन्मूलन से संबंधित है। जो मृदा अपक्षय है यह समस्या वन उन्मूलन से संबंधित, वेदिका कृषि से वन उन्मूलन नहीं होगा, या कह सकते हैं मृदा का अपक्षय नहीं होता। उष्णकटिबंधीय जलवायु अगर है तो इससे भी मृदा का अपक्षय नहीं होगा, लेकिन वनों का अगर उन्मूलन हो रहा है तो इससे मृदा का कटाव जो है तेजी से होगा और मृदा का अपक्षय होगा, तो दूसरा जो है वो सही है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है वो कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जस्ता। जस्ते की सबसे अधिक कमी पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग बांगर कहा जाता है और जो नवीन कछारी मिट्टी है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र है घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन, आनुवांशिक विभिन्नता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र जो है वह आनुवांशिक विभिन्नता वहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन देश महत्वपूर्ण संधि तथा राष्ट्रीय उद्यान के द्योतक हैं? कौन से देश? निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण निधि तथा राष्ट्रीय उद्यान के द्योतक हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, वन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संदर्भ में विचार कीजिए। पौधों द्वारा भोजन बनाने में महत्वपूर्ण
संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सांद्रता मतलब इसकी जो बढ़ती सांद्रता है वह वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करती है। इसकी सांद्रता से वायुमंडल व धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान में इसका योगदान ग्रीन हाउस गैस द्वारा लगभग 60% है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बी, सी, ए, डी, ए, बी, डी या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प जो है वो सही है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में या जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि। कृषि जो है जलवायु पर निर्भर करती है। अगर जलवायु में अचानक परिवर्तन होता है तो सबसे अधिक अगर कुछ प्रभावित होगा तो वो कृषि प्रभावित होगा और उसकी उत्पादकता घटेगी, पैदावार घटेगी, मतलब सब कुछ जो है वह इस पर डिपेंड करता है जलवायु पर। प्लास्टिक कचरों को जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और डाइऑक्सिन यह गैसें जो है निकलती हैं जब अगर हम प्लास्टिक कचरों को जब जलाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। जैव प्रदूषण के संदर्भ में विचार कीजिए। इसे जैव आतंक भी कहा जाता है। जैव हथियारों का प्रयोग मानव के विरुद्ध है। एंथ्रेक्स, बॉटुलिज्म, प्लेग, चेचक जैसे विषाणुओं का प्रयोग जैव हथियार के रूप में किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या है? 1, 2, 2 और 3 या फिर से तीनों। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला जो है वो सही है। ओजोन मापने की इकाई क्या है? ओजोन मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट से ओजोन की मोटाई का मापन किया जाता है। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? या पाई जाती है आपके समताप मंडल में। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और मैं बहुत तेज़ी से आप लोगों के जो सिलेबस है उनको रिवीजन करा रहा हूँ।